हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल स्टडी कर रहे थे। सो आई होप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन हो तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड ट्रायंगल के 2 साइड्स और इंक्लूड एंगल गिवन है तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि दोनों कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड में आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे लेक्चर के एंड में वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिए होंगे अच्छे से, तो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए फर्दर कुछ और कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं। फर्दर देखिए, अगर आपको ट्रायंगल के 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड गिवन हो तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये हम स्टडी करते हैं। इसको हम कह रहे हैं एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री। मेज़र एंगल A, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है और एंगल A का मेज़रमेंट भी बताना है, मतलब एंगल A मेज़र करके बताना है कि वो कितना है। तो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेंगे जैसा कि हम हर कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। ये है आपके पास ट्रायंगल ABC, यहाँ पे BC गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, एंगल B गिवन है ये है 35 डिग्री एंड एंगल C गिवन है ये आपके पास 100 डिग्री। सो अब आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप क्या करेंगे, साइड BC ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एंगल B कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस पर एंगल C कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए एंगल B का एक साइड BC है, दूसरा साइड यहाँ पे आप कुछ एज्यूम कर लेंगे। एंगल C का भी एक साइड BC है और दूसरा साइड कुछ एज्यूम कर लेंगे। ये दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप स्टेप भी नोट करिएगा और साथ में कंस्ट्रक्शन भी करते रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, BC ड्रॉ कर रहे हैं जो कितना है 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपको यही करना है कि पहले वही साइड ड्रॉ करिए जो कि एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो आप BC ड्रॉ कर लिए। BC कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए, यहाँ पे एंगल CBX ड्रॉ कर लीजिए और जो कितना होगा 35 डिग्री। एंगल CBX ये कितना होगा आपके पास 35 डिग्री। फर्दर आप क्या करिए, देखिए BCY ड्रॉ कर लीजिए जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। और आप इस तरीके से BCY ड्रॉ करिएगा कि CY जो हो वो BX को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये जो आपको A पॉइंट मिल गया तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ABC आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल ABC है यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको मेज़र करना है एंगल A। तो आप क्या करिए, प्रोटेक्टर से ये एंगल मेज़र कर लीजिए। अब एंगल मेज़र करना तो आपको बता ही दिया गया है, तो आप यहाँ से एंगल जो है ये क्या करिएगा, मेज़र कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आप फिर से समझ लीजिए, आपने क्या किया, आपने पहले वो साइड ड्रॉ की जिसके एंड पे आपको एंगल्स बनाने हैं। फिर आपने क्या किया, मतलब आपने साइड BC ड्रॉ कर लिया। फिर आपने क्या किया, एंगल CBX ड्रॉ किया जो कितना है 35 डिग्री। एंगल CBX कितना आपके पास 35 डिग्री। फिर देखिए आपने क्या किया, एंगल BCY ड्रॉ किया जो कितना है आपके पास 100 डिग्री। आपने एंगल BCY ऐसे ड्रॉ किया कि CY जो है ये BX को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये पॉइंट क्या है, A है। तो क्लियरली ट्रायंगल ABC मिल गया आपको। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो सबसे पहले तो रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे एंगल B आपको गिवन है 60 डिग्री, एंगल A गिवन है 100 डिग्री एंड आपको BC गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स है, एंगल्स का इंक्लूडेड साइड आपको नहीं गिवन है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कि आप साइड फाइंड आउट कर पाएँ। तो आप क्या करिए, थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये एंगल C तो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। एंगल C आपको मिल जाएगा तो फिर आप आसानी से ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियरली सॉल्व करने के बाद आपको एंगल C कितना मिल जाएगा, 20 डिग्री। कैसे मिल जाएगा ये देखिए, ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A 100 डिग्री है और एंगल B कितना है 60 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा।
100 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हो जाएगा 160 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है आपके पास। एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 20 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया और एंगल सी आपको मिल गया, तो इंक्लूडेड साइड आपको यहाँ पे पता ही है ये कितना है आपके पास 5.2 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करिए, साथ में आप स्टेप्स नोट करते रहिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, BC ड्रॉ कर रहे हैं। BC कितना है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर। फर्दर क्या करेंगे, देखिए एंगल CBX ड्रॉ कर ले रहे हैं जो कि कितना है हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए एंगल BCY ड्रॉ कर ले रहे हैं। एंगल BCY ड्रॉ कर ले रहे हैं और एंगल BCY ये कितना है हमारे पास 20 डिग्री। हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है कि जो CY है ये BX को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रायंगल ABC हमको मिल जाएगा यहाँ पे, और यही हमको कंस्ट्रक्ट करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए आप एंगल ये अगर मेज़र करेंगे ना तो ये आपको 100 डिग्री मिलेगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है RHS ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे ये हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। और आपको पता है राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा ट्रायंगल, सपोज करिए ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC में जो राइट एंगल है, राइट एंगल B है यहाँ पे, तो B के अपोजिट, एंगल B के अपोजिट जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। एंड जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनको हम लेग बोल देते हैं या सिंपली साइड ऑफ ट्रायंगल बोल देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए ये कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ एंगल C राइट एंगल, AB इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखिए RHS का मतलब ये हुआ कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड गिवन होगा और ये पता होगा कि एंगल कौन सा राइट एंगल है, आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइड्स AB एंड BC गिवन है और आपको ये गिवन है कि राइट एंगल किस वर्टेक्स पे या कौन सा वर्टेक्स राइट एंगल पे है, मतलब किस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है, ये चीज़ आपको गिवन है। आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज करिए ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल ABC, जहाँ पे देखिए एंगल C राइट एंगल है, एज्यूम कर लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B है। AB गिवन है 6.2 सेंटीमीटर, BC गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए फर्दर कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, BC ड्रॉ कर लेते हैं। BC कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आपने ड्रॉ कर लिया BC, ये कितना है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। BC कितना है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका, BC का आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए एंगल C आपको राइट एंगल गिवन है, तो आप क्या करिए C पॉइंट पे, ध्यान दीजिए, आप क्या करिए C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। आप क्या करिए C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने ये पढ़ रखा है कि किसी पॉइंट पे एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी हमने पढ़ रखा है एंड विद द हेल्प ऑफ कंपासेस भी हमने पढ़ रखा है। तो आप C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे एंगल BCX है, ये कितना है 90 डिग्री। अब फर्दर आप क्या करेंगे, B को सेंटर एज्यूम करके 6.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि CX को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एंड फाइनली आप क्या करेंगे, AB को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था ट्रायंगल ABC। सो देखिए सिंपल कंस्ट्रक्शन था, आप एक बार फिर समझ लीजिए। आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड BC ड्रॉ किया जो कि कितना है 4.5 सेंटीमीटर। फिर C पॉइंट पे आपने क्या किया, राइट एंगल बनाया, ठीक है। आप कह सकते हैं आपने एंगल BCX कंस्ट्रक्ट किया। एंगल BCX कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने B को सेंटर एज्यूम करते हुए 6.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क बनाया जो कि CX को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। एंड फाइनली आपने क्या किया, AB को ज्वाइन कर दिया, तो आपको ट्रायंगल ABC मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए आपको एक
राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके हाइपोटेनस की लेंथ आपको गिवन है 5.4 सेंटीमीटर एंड एक्यूट एंगल गिवन है जो कि कितना है 60 डिग्री। वन एक्यूट एंगल गिवन है जो कितना है 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो ऑलरेडी राइट एंगल है, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। वन एंगल आपको मिल गया, ये कितना है 60 डिग्री, और आपको ट्रायंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए आपको ट्रायंगल की नेमिंग तो दी नहीं गई है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ABC क्या है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल C क्या है, ये राइट एंगल है। हाइपोटेनस AB ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर। एंगल A 60 डिग्री है, तो क्लियरली एंगल B कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। डायग्राम से आप समझिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। AB है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। एंगल एक एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, सपोज करिए एंगल ए कितना है आपके पास 60 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल बी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंगल बी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंगल बी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी यहाँ पे मिल गया है। ए बी मिल गया है 5.4 सेंटीमीटर। तो रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया था आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए इस तरीके से कि ए बी सी ये आपके पास क्या है ट्रायंगल है, जिसमें कि एंगल सी क्या है राइट एंगल। ए बी है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल ए आपके पास 60 डिग्री और एंगल बी यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, जो साइड आपको पता है ए बी कितना है 5.4 सेंटीमीटर, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपके पास ए बी, ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप क्या करिए, देखिए आप एंगल बी ए एक्स ड्रॉ करिए। एंगल बी ए एक्स कितना है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है, तो एंगल बी एक्स ड्रॉ कर लीजिए 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए आपको एंगल ए बी वाई ड्रॉ करना है, जो कितना है 30 डिग्री। ए बी वाई आपके पास कितना है 30 डिग्री, और आप इस तरीके से ड्रॉ करिए कि बी वाई जो है ये ए एक्स को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा ना हो कि जैसे ए एक्स आपका स्मॉल साइड है तो बी वाई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका बी वाई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो आप ए एक्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि बी वाई और ए एक्स इंटरसेक्ट करने चाहिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सी हो जाएगा, और क्लियरली आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। अगेन आप समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन को। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप साइड ए बी ड्रॉ कर रहे हैं जो कितना है 5.4 सेंटीमीटर। फिर आप एंगल बी ए एक्स ड्रॉ कर रहे हैं जो कितना है 60 डिग्री। देन फर्दर आप एंगल ए बी वाई ड्रॉ कर रहे हैं जो कितना है 30 डिग्री, और बी वाई ए एक्स को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्लियरली आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल जा रहा है। तो आई होप आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। फर्दर देखिए जो हमने स्टडी किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास। आज जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन सीखा वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो कंस्ट्रक्शन आज हम लोगों ने सीखा है पहले उसको आप अच्छे से ड्रॉ करिए, अच्छे से बनाइए। उसके बाद ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको भी कंस्ट्रक्ट करिएगा। आपको सभी कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे और कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप जो आपने अभी तक पढ़ा है सबका नोट्स बना लिया होगा आपने अच्छे से। पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन पे आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व करिए। आप नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में अभी के लिए इतना ही।